I will tell you method of charging. Method of charging three type of. Number first, by friction. Number second, by conduction. Number third, by induction. By induction. There are three type of method of charging. You need first, we can charge the body by friction method, by conduction method, by induction method. By friction method. By friction method. By friction method. Only insulators are charged by friction method. Only insulators are charged by friction method. Friction method. By friction method charging, a body is rubbed with another body. Then electrons are transferred from low work function body to high work function body. In friction method, a body is rubbed with an other body. Then electrons are transferred from low work function body to high work function body. Work function body. The body from which electrons are transferred becomes positively charged body. Charged
body and the body which receives electrons, transferred electrons, transferred electrons becomes negatively charged body. Negatively charged body. ठीक, आप समझ गए होंगे। तो इसमें आप समझ गए बाय फ्रिक्शन मेथड क्या है कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं और रब करने में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो लो वर्क फंक्शन बॉडी से हाई वर्क फंक्शन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टी एक्सिस में आ जाते हैं। और जो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज एक्सिस हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। अब आप समझ जाएंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है बॉडी के, और वर्क फंक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि ये मिनिमम एनर्जी होती है फॉर इजेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, यानी किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी उस बॉडी के मटेरियल की वर्क फंक्शन होती है। ओके, इट्स क्लियर। तो ये आपका समझ में आ गया, और एग्जांपल बस देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट। देखिए फॉर एग्जांपल when glass rod is rubbed with silk cloth, ग्लास रॉड रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ से। ग्लास रॉड हो गया, ये ग्लास रॉड, और ये आपका सिल्क क्लॉथ, जब रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में होता है। क्योंकि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन जो है कम है और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा वो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे होगा। ये आप यहाँ पर आप जानते हैं कि ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी उतने पॉजिटिव होंगे। तो कहने का मतलब ये भी है कि इंसुलेटर से में जितने इलेक्ट्रॉन और जितने पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यानी पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, एक्सिस में आ गए, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है बॉडी। और इस पर इलेक्ट्रॉन चूंकि आया है सिल्क में, ऑलरेडी यहाँ पे सब न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा इसमें आ गए तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। तो ये आप समझना क्या होगा। अब हम लेते हैं भाई कंडक्शन मेथड। by conduction method, by conduction method, by conduction method. In this method, conductors are charged. By this method, conductors are charged. इस मेथड से कंडक्टर चार्ज किया जाते हैं।
देखिए आप प्रोसेस क्या है। When a body, when an uncharged body, या चार्ज बॉडी ले आइए, when an uncharged body, charged body is brought, when an uncharged body is brought in contact with charged body, when uncharged body is brought in contact with charged body, then due to repulsion, force between charges, same nature of charge, is produced on uncharged body, अगर पॉजिटिव चार्ज नियर ला रहा है, कांटेक्ट मिला रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा अनचार्ज पर। अगर निगेटिव चार्ज बॉडी ला रहे हैं कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी के, तो अनचार्ज बॉडी पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? अब इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, देख लीजिए आप लोग, समझ में रफ करें। अब देखिए इसमें एक चार्ज बॉडी लिया है, टेक्निकली कह सकते हैं कि इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज 6 पॉजिटिव चार्ज, ठीक, हमने 6 पॉजिटिव चार्ज, और इसके कांटेक्ट में एक मेटेलिक सरफेस लिया है, मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर। अब ये मेटेलिक अनचार्ज स्फीयर है, मेटेलिक है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। भाई क्वेश्चन ये है कि आप समझ लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज फिर क्यों नहीं थी? अगर हम कांटेक्ट नहीं ला रहे हैं तो ये पहले से चार्ज क्यों नहीं थी? इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होंगे, यानी ईच इलेक्ट्रॉन के एसोसिएशन में एक पॉजिटिव आयन होगा, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कौन एसोसिएटेड होगा? एक पॉजिटिव आयन होगा। भाई एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज। अब उस एटम से जो इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा यानी अलग होगा, तो वो जो एटम से डिटैच हो करके इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है, तो वो डिटैच्ड अलग हुआ एटम क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव आयन होगा। भाई पहले न्यूट्रलाइज था एटम, उसमें पॉजिटिव जितने थे नंबर उतने इलेक्ट्रॉन थे, निगेटिव थे। जब निगेटिव एक कम हो गया तो उसमें उस एटम में एक्सिस एक पॉजिटिव हो गया, यानी वो पॉजिटिव आयन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव एसोसिएट होता है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उसमें सब एसोसिएट होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन है, आई नो, कहीं पर अगर एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो उस पॉजिटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस कहने का मतलब है कि मेटल में है जरूर फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन उतने ही पॉजिटिव आयन है, इसलिए न्यूट्रलाइज है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है, यानी उस मतलब बॉडी में, मेटेलिक बॉडी में देयर इज नो चार्ज।
नेट चार्ज उस पर 0 है। अब जैसे हम आपको बताएं इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देयर आर 8 पॉजिटिव चार्ज हैं। नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज हैं। तो हम नंबर ऑफ चार्ज की जब बात करेंगे तो हम कह देंगे 8 8 16 है, इसमें टोटल 16 चार्ज है। लेकिन जब हम कहेंगे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0, उस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है चार्ज। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अभी नेट चार्ज इस पर 0 है। और जब हम कोई चार्ज बॉडी को, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज है, और टेक्निकली इसमें नेगेटिव हटा दिया, नेगेटिव भाई पॉजिटिव चार्ज है, जो रिमेनिंग होंगे तो वो तो न्यूट्रलाइज होंगे ना, उससे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए वो पास होंगे। एक्स्ट्रा इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इसलिए इस बॉडी पर ओनली 6 चार्ज है। अब इस चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट बनाते हैं, कांटेक्ट में। अब देखिए यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, एयर तो होती है इंसुलेटर्स। तो अब यहाँ से तो इसका जो है चार्ज का जो है एमिशन हो नहीं पाएगा, यहाँ तो चार्ज जाएगा नहीं, ना इधर चार्ज जाएगा। अब कांटेक्ट किसके आया, कंडक्टर की, यानी मेटल के, मेटल कंडक्टर है। जब इसके टच में आया तो अब देखिए ये एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज होगा, वो रिमेनिंग 5 के साथ रिपल्सन फील करेगा। रिपल्सन होने से ये चार्ज कहाँ जाता है, मान लिया यहाँ पे चार्ज आ जाता है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इसी तरह से आप कितने बचे, ये आपका हट गया, ठीक। अब कितने बचे, 5 बचे, 5। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज से रिपल्सन फील करेगा, तो ये भी आपका इस कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो हो सकता है, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव 2 हो गए। इसी तरीके से देखिए अब ये तीसरा भी रिमेनिंग 3 के साथ रिपल्सन फील करेगा, ये भी आ जाएगा यहाँ पर बाई कंडक्शन, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब 3 चार्ज यहाँ आ गए, अब 3 चार्ज यहाँ भी है। अब जो दूसरा चार्ज इसमें आने की कहेगा तो ये इसको रिपल उतनी इंटेंसिटी के साथ रिपल ये भी करेगा जितनी इंटेंसिटी के साथ ये रिपल करेंगे इसको भाई ये। तो इस तरीके से अब ये इक्विलिब्रियम में हो गया। तो अब तो चार्ज आ नहीं पाएंगे, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम हटा लेते हैं। इस पे चार्ज कितना आ गया, 3 आ गया, ओके, चार्ज आ गया, अब हटा लेते हैं। तो इस तरीके से बाकी तो न्यूट्रल है, अब एक्स्ट्रा चार्ज इसमें कितने, 3 चार्ज आ गए। इनके रिपल्सन से ये चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ड्यू टू रिपल्सन इसमें भी होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक जगह नहीं रह पाते। समझ में आता है कि अच्छी तरीके से। अच्छा, चूंकि इनके सराउंडिंग में एयर है तो ये बाहर भी नहीं जा पाएंगे, तो ये इनकी सरफेस पे रहते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे ही रहते हैं। आगे हम वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि जो चार्ज दिया जाता है किसी बॉडी को, किसी मेटेलिक बॉडी को, कंडक्टर को दिया जाता है, तो वो चार्ज जो है वो रिजाइड करता है सरफेस में, अंदर नहीं, वो चार्ज करता है, रिजाइड करता है सरफेस में। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिक वायर जो मतलब वायरिंग हम दिखाते हैं हमारे मतलब सिटीज में और शहरों में वायरिंग जो होती है, तो वायरिंग में चार्ज कहाँ होता है, उस मेटल के सरफेस पे होता है। और चूंकि आगे इधर एयर है, इधर एयर है, तो वो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, चूंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर से तो फ्लो हो नहीं पाता है, इसीलिए वो चार्ज उसकी सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं सरफेस पे रहता है। समझ में आता है अच्छे तरीके से। तो इस तरह से बाय कंडक्शन मेथड चार्जिंग हमने बताया आपको। अब हम लेते हैं बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड बॉडी को, जो चार्ज बॉडी है और अनचार्ज बॉडी है, हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाते, पास में ले आते हैं। जब पास में ले आ जाते हैं तो जो नियरर एंड होता है, वो अपोजिट चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। अपोजिट चार्ज इंड्यूस होना, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित होना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत तेज पढ़ने वाला बच्चा है, और कोई थोड़ा कमजोर बच्चा है, तो जब उसके पास आता है वो तेज बच्चे के साथ या उसके पास बैठने लगता है, तो उसमें भी वो थोड़ा गुण इंड्यूस होने लगते हैं पढ़ने की, उसके अंदर भी एक इंड्यूस होने लगता है कि हम भी कुछ पढ़ें। तो
इस तरह से जैसे हमने कहा कि अगर कोई चार्ज बॉडी के पास हम अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो उसमें बाय अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स उसमें इंड्यूस होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया इंडक्शन की, ये देखिए इस पे चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है मान लिया। अब हम इस पे अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो यहां पर अनचार्ज बॉडी में क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, नंबर बराबर है, अच्छे तरीके से प्लस भी है और माइनस भी है। देखिए प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस भी सब है, ठीक, क्योंकि ये अनचार्ज बॉडी है। अब जब इसको प्लस के पास लाते हैं तो ये माइनस वाले को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। जब पास बनाते हैं अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। इस पे समझ में आता है अच्छी तरीके से कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं तो अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। समझ में आता है कि अब हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं जरा, देखिए डेफिनेशन व्हेन an uncharged body is brought near the charged body, then on the nearer end opposite nature of charge is induced. Opposite nature of charge is induced. अगर पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अगर नेगेटिव चार्ज के पास लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम आपको बताएंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, ताकि हम जल्दी कोर्स भी आगे बढ़ाएं और इंटर वालों को इस पर फायदा मिले। मेन में इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलने बोर्ड में, आप इसको तैयार करिए।